हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज थोड़ा पढ़ाई से हटकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। सबसे पहले तो अगर आपने वीडियो देखना शुरू कर दिया है और मेरी बात अभी तक सुन रहे हैं तो इसको आपको शेयर जरूर करना है, स्टेटस वगैरह पे लगाना है, क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं हम वो है 9th और 11th क्लास में अभी पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए एक जो छात्रवृत्ति योजना है प्रधानमंत्री यशस्वी के नाम से। और सितंबर में इसका एग्ज़ाम होना है। अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, 8-10 दिन और बाकी हैं। तो उन विद्यार्थियों को ये पता चलना चाहिए, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो जानकारी के अभाव में जो फॉर्म भी नहीं भरते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई एग्ज़ाम देंगे और वहाँ पर अंतिम रूप से उनको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, लेकिन अगर कोई विद्यार्थी एग्ज़ाम देता है तो उसकी समझ विकसित होती है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आगे आने वाले समय में और सारी चीज़ें हैं। तो ये काम तो आप कर ही लें। बाकी इसमें क्या चीज़ें हैं थोड़ा सा फटाफट से मैं जो 2-5 मिनट में समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे सरकार क्या सोचती है इसके बारे में, तो भाई जो विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाएंगे गवर्नमेंट को ही। और लक्ष्य में ये हो गया कि वेद विश्वसनीय, फलोत्पादक, पारदर्शी, निष्पक्ष, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकनों द्वारा शिक्षा में गुणवत्ता और क्षमता की वृद्धि की कामना सरकार के जो भी अधिकारी हैं सरकार करती है। सर्वोत्कृष्ट विषय विशेषज्ञ, मनोमितिज्ञ, सूचना प्रौद्योगिकी वितरण एवं सुरक्षा व्यवसाय यह सुनिश्चित करेंगे कि मूल्यांकन प्रणाली में मौजूदा कमियों को समुचित तरीके से पहचाना और दूर किया जा सके, ऐसा ये विचार रखते हैं। और यहाँ इस परीक्षा के बारे में जो सूचनाएं हैं, कुछ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो इस वीडियो में हमें बात करनी है, वो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है वो 11 जुलाई से चल रहे हैं। 10 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है। एक तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज जैसे 29 जुलाई है, मतलब 8-10 दिन का समय है। इसमें जो आप आवेदन कर सकते हैं, अथवा आपका कोई नियर एंड डियर 9th में या 11th में पढ़ रहा है तो उससे आप आवेदन करवा सकते हैं निकटतम ई मित्र पे जाके, या खुद से अगर कर सकते हैं आप तो ये पीडीएफ आप नेट पे जाके प्राप्त कर सकते हैं, या मुझे संपर्क कर सकते हैं, पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ आप समझ के और खुद भी भर सकते हैं। और ऑनलाइन सुधार, मतलब कहीं कोई त्रुटि रह जाती है तो उसमें सुधार का भी 3-4 दिन का समय मिलेगा आपको। किसी भी प्रकार का कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा, यानी कि ये फॉर्म भरना है जो पूरी तरह से है, जो फ्री है। आप 100% एकदम से इसको फ्री में भर सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा की तिथि यहाँ पर दे रखी है, 29 सितंबर 2023 के दिन जिला मुख्यालय, यानी अगर भीलवाड़ा का विद्यार्थी है जैसे, तो उसकी एग्जाम है जो भीलवाड़ा कोई भी एक स्कूल उसको सेंटर मिलेगा वहाँ होगी। ओमार शीट भरनी रहेगी उसको, और मल्टीपल चॉइस मतलब एक क्वेश्चन और उसमें 4 ऑप्शन वाला सिस्टम रहेगा। परीक्षा की अवधि है जो वो 2.5 घंटे रहेगी। आगे सिलेबस क्या है इस पर भी हम बात करेंगे। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी हिंदी, यानी कि अगर आप हिंदी से हैं तो हिंदी में भी आएगा पेपर और उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी आएगा। और परीक्षा का समय और परीक्षा केंद्र है वो प्रवेश पत्र में आपको मिल जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन अगर आप ई मित्र से भरवाते हैं तो फिर ये जानकारियां तो आपको चाहिए नहीं, केवल आपको पता होना चाहिए कि उसमें डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स लेके और आप जाएंगे। तो ये ज़रूर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो भी हैं। एक थोड़ा आपको ये ध्यान रखना है, 9th वालों के लिए अलग से एग्जाम होगा और 11th वाले विद्यार्थियों के लिए अलग से एग्जाम होगा। सिलेबस क्या रहेगा, तो जो 9th के स्टूडेंट हैं उन्होंने क्या लास्ट ईयर है जो 8th क्लास पढ़ी है, तो 8th क्लास की जो गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, ये यहाँ से उसका पाठ्यक्रम रहेगा। और जो 11th के हैं उनके 10th का जो भी सिलेबस रहा था वो पाठ्यक्रम के रूप में रहेगा। और किन के लिए हैं, तो जैसे ओबीसी हैं, इकोनॉमिकल बैकवर्ड में जो आते हैं, ईडब्ल्यूएस वगैरह जो भी हम बोलते हैं, या एससी एसटी जो भी जो विद्यार्थी आते हैं वो सब जो इसमें शामिल रहेंगे। और मेरिट सूची वगैरह जो भी काम है वो अपना जो नेशनल लेवल की एजेंसी है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके द्वारा किया जाएगा काम। हाँ, ये है परीक्षा की योजना और ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। प्रश्न आएंगे गणित के 30, विज्ञान के 25, सामाजिक विज्ञान के 25 और जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है उससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर का पेपर होगा। 4 विकल्प वाली बात तो है और नकारात्मक यानी माइनस मार्किंग वाला सिस्टम नहीं है, यानी सभी 100 में से 100 क्वेश्चन है जो प्रत्येक विद्यार्थी को अटेंड करने रहेंगे। 2.5 घंटे का समय रहेगा, मतलब 150 मिनट रहेंगे और 100 क्वेश्चन रहेंगे। 30 मिनट पहले आपको एग्ज़ाम जो भी टाइम वो प्रवेश पत्र में मिलेगा उससे पहले जाना रहता है। और मार्कशीट मिलेगी जिसमें कि आपको गोले भरने हैं, वो चीज़ें भी समझने चाहिए विद्यार्थियों को।
और ये पाठ्यक्रम की बात हो गई है, 8वीं 10वीं का पाठ्यक्रम दोनों अलग अलग वर्गों के लिए। हाँ, अब पात्रता के लिए क्या है, तो एक भारत का नागरिक या श्रेणी दे रखा है, और वो सरकारी स्कूल में या जो भी सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनमें पढ़ रहा हो, और पास हुआ हो पिछले साल, ऐसा 8वीं या 10वीं पास हुआ हो। आय का मामला है, यहाँ थोड़ा सा आय प्रमाण पत्र चाहिए होगा, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें एक आय प्रमाण पत्र चाहिए। तो आय प्रमाण पत्र जो बन जाएगा ई मित्र वगैरह पे, जहाँ भी जो मतलब जहाँ आय प्रमाण पत्र बनाया जाता है वहाँ से बन जाएगा। 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ का भी थोड़ा सा है लफड़ा इसमें, लफड़ा का मतलब लफड़ा नहीं है, थोड़ा वो रेंज दे रखी है तो ये आपको ध्यान रखनी है। 9th क्लास के स्टूडेंट है वो 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2011 के मध्य होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ, और जो 11th में है वो 1 अप्रैल 5 से 31 मार्च 2009 के बीच होनी चाहिए। और मतलब गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए हैं आवश्यक लड़कियों के लिए आवश्यक पात्रता है जो वो सेम, मतलब कि ये बाकी चीज़ें हैं जो समान है। दिव्यांगजन अगर कोई है तो उनके लिए भी अलग से एक फैसिलिटी है गवर्नमेंट की तरफ से, उनका सर्टिफिकेट वगैरह लग जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और आवेदन पत्र भरते समय आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी हैं और क्या चीज़ें हैं जो आप ई मित्र पे लेके जाएंगे, तो ये कंप्यूटर वहाँ मिल जाएगा आपको। आईडी प्रमाण विवरण का मतलब हो गया एक तरीके से आपका, जैसे कह सकते हैं हम कि आधार कार्ड। आधार कार्ड नहीं हो तो भी चल जाएगा कोई और आईडी, लेकिन जनरली है जो आधार कार्ड का उपयोग करते हैं सब, तो आधार कार्ड आपके पास होगा तो काम हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ जो भी मार्कशीट वगैरह है वहाँ से देख लेंगे, आधार कार्ड में मिल जाएगी, ये आधार लिखा हुआ है ही है। और आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं उसका विवरण, मतलब रिसेंट ईयर का मार्कशीट है वो आ जाएगा। एक आपका फोटो है ना, तो फोटो जेपीजी जेपीईजी में तो वो कंप्यूटर वाले हैं वही कर लेंगे स्कैन, आप तो पासपोर्ट साइज एक फोटो लेके वहाँ पर जाएंगे। एक फोटो होना चाहिए आपके पास, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, और वहीं पे आप एक कागज़ पे हस्ताक्षर कर लेंगे, यहाँ भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। श्रेणी प्रमाण पत्र, श्रेणी प्रमाण पत्र का मतलब हो गया जैसे आप ओबीसी में आते हैं, जो भी है कास्ट सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं, ओबीसी में है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है, वो सर्टिफिकेट चाहिए। आय प्रमाण पत्र का एक कागज़ आता है वो, और आधार कार्ड हो गया। ये है जो अगर लागू नहीं होता है तो नहीं चाहिए, ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। श्रेणी प्रमाण पत्र मतलब ओबीसी या एससी एसटी जो भी हैं वो सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये बन जाएगा ई मित्र से ही, या बना हुआ है तो फिर वो ले जाना है, और आधार कार्ड लेके जाना है। एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन होगा तो एक ईमेल आईडी से एक ही रजिस्ट्रेशन होता है, इस कारण से वैध ईमेल आईडी होनी चाहिए। मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि वो ओटीपी वगैरह आती हैं तो वो चीज़ है ही है, हमें ध्यान रहना चाहिए। और बाकी चीज़ें तो बहुत सारी हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण जो भी हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे, ये है जो प्रत्येक विद्यार्थी को बहुत अच्छे से बात समझ में आनी चाहिए। बाकी और भी हैं, जैसे ये प्रक्रिया है तो ये कोई समस्या वाली बात नहीं है, जो ये मित्र पर फॉर्म भरते हैं वो भर देंगे। प्रवेश पत्र है जो आपको एग्जाम से पहले मिल जाएगा वेबसाइट पे जाके, और आप जो कहीं से भी कोई भी जहाँ ई मित्र चलता है या इंटरनेट से आप अपने मोबाइल से भी निकाल सकते हैं। फिर एग्जाम में आपको ये चीज़ें नहीं ले जानी है, ये ध्यान रखना है। माता पिता अभिभावकों के लिए भी सूचना है कि भाई आप जो खाना वाना खिला के भेजें बच्चों को सही समय पर, अगर खुद ले जा रहे हैं तो सही समय पर ले जाएं। गाइडलाइन है किसी प्रकार की तो वो आपको पालन करनी चाहिए। ये सारी बातें हैं। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जैसे एक तो प्रवेश पत्र होगा आपका, उस पर फ़ोटो चिपकाना होगा तो फ़ोटो ले जाना होगा, और आपको आधार कार्ड अपना ले जाना होगा साथ में। ये चीज़ें हैं जो 2 इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। प्रवेश पत्र तो ले जाना होता ही है। परीक्षा है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाएगी, यहाँ भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। अनुचित संसाधनों का उपयोग नहीं करना है किसी भी हालत में। परीक्षा का परिणाम कैसे क्या रहेगा वो सब चीज़ें हैं जो कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको, और न्यूनतम 35% नंबर लाना जरूरी है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा हुआ कि जैसे एक पहली रैंक है उस पे 2 विद्यार्थियों के समान नंबर आ गए, जैसे 100 में से मान लो कि 2 स्टूडेंट हैं जिनके 78 नंबर आ गए, एक और स्टूडेंट है उसके भी 78 नंबर है, तो फिर क्या करना है, क्या करेंगे? तो सबसे पहले गणित वाले सेगमेंट में जिसके ज़्यादा आ रहे हैं उसको मानेंगे, या उनमें भी उसमें भी समान है तो विज्ञान वाले में, फिर उनमें भी समान है तो सामाजिक विज्ञान, फिर सामान्य स्तर, और ये चारों में सब में समान आ गए अगर, तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी वो पहले सेलेक्ट होगा। ये है जो वो एक टाई वाला मामला है, उसमें सिस्टम रहता है गवर्नमेंट का, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे कंपटीशन एग्जाम के बारे में अगर आपने सुना है तो ये सिस्टम है उसमें।
और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे राजस्थान है तो एक 500 नंबर पे हैं लगभग राजस्थान के जिलों के नाम, मतलब जिला मुख्यालयों के नाम। हाँ, यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर राजस्थान के जितने जिला मुख्यालय हैं जहाँ पर एग्जाम होने हैं उनके नाम दे रखे हैं, और अपने भीलवाड़ा का नाम भी दे रखा है यहाँ पर 521 नंबर पर, मतलब भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर भी एग्जाम होना है। और कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि आपके पास जो कोई, जैसे आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना था या इनकम सर्टिफिकेट बनाना था, वो नहीं बना, तो उसके लिए जो घोषणा पत्र हैं वो भी यहाँ पर दे रखे हैं। इसमें आज आप फोटो और साइन वगैरह करके, और ये घोषणा पत्र भी, ये जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए ये हो गया है ना, सेल्फ डिक्लेरेशन, और इनकम सर्टिफिकेट के लिए ये हो गया, दोनों है जो यहाँ मिल जाएंगे आपको। फॉर्म भरने की प्रोसेस दे रखी है यहाँ। जैसे सबसे पहले आप लॉगिन रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद जो लॉगिन एक पेज आएगा, लॉगिन पेज, वहाँ से आप लॉगिन करके और पूरा फॉर्म भर सकते हैं। इस तरह से ये सारी सूचनाएं हैं वो आपको उसमें भरनी रहेगी, जो कि आपको खुद नहीं भरनी है। ये काम है जो ई मित्र पे, जो भी ई मित्र वाले हैं वो करेंगे। और OTP आएगा, मोबाइल नंबर को आप मतलब मोबाइल आप साथ में ले जाएंगे, OTP आपको बताना रहेगा। इस तरह का लॉगिन पेज होता है। पर्सनल डिटेल भरनी है और पूरा डिटेल फॉर्म भरना है। एग्जाम से रिलेटेड एजुकेशनल डिटेल्स, आपकी जो भी आपने कौन सी क्लास पास की, कितने % वगैरह, वो जो भी है। और डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, मतलब फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने रहेंगे। जो भी ई मित्र वाले अपलोड करेंगे आपको तो लेकर जाने हैं उनके पास। फिर रिव्यू करना है आपको, एक बार चेक करना है कहीं स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक तो नहीं रह गई। ये ई मित्र पे आप जाएंगे जब भी, तो आपकी खुद की जिम्मेदारी रहेगी, ये ध्यान रखना आपको। और इस तरह से फाइनली सबमिट हो जाएगा फॉर्म, और उसकी हार्ड कॉपी आपको अपने पास रखनी है। उसमें जो एप्लीकेशन ID नंबर आएंगे उसके आधार पे आपका प्रवेश पत्र आपको मिलेगा, और प्रवेश पत्र के आधार पे आप एग्जाम देंगे। बाद में जब भी रिजल्ट वगैरह हैं जो, तो वो बाद की बात है। तो थोड़ा बहुत उम्मीद करता हूँ मैं समझा पाया आपको। बहुत सरल सा काम है, फॉर्म भरना चाहिए, वैसे फीस भी नहीं लग रही है, और कभी कभी इस तरह का अनुभव है जो आगे काम आता है, तो आप ज़रूर ये प्रयास करेंगे। और ऐसे विद्यार्थी जो 9वीं या 11वीं में नहीं है, लेकिन उनके अड़ोस पड़ोस में या कोई ऐसा लगता है, तो उनको उनके साथ ये वीडियो साझा करना चाहिए, या सीधा आप अगर आप बता सकते हैं तो उनको इस योजना के बारे में बताना चाहिए। कुछ विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, ये तो कहीं मिला ही नहीं हमें। तो स्कॉलरशिप का बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। स्कॉलरशिप है जो कुल पूरे इंडिया में है, जो लगभग 15,000 विद्यार्थियों को मिलेगी, और 1,25,000 तो 11वीं क्लास के विद्यार्थियों को, और 9वीं क्लास के विद्यार्थियों को 75,000 रुपये तो टॉप रहेंगे जो मेरिट में आएंगे उनको। तो ये आपको ध्यान रखना है। कितनी है, 75,000 तो है 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए, और 1,25,000 हैं वो 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना का मतलब थोड़ा जानकारी तो होनी चाहिए ना कि भाई स्कॉलरशिप कितनी मिलने वाली है। 15,000 स्टूडेंट्स को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ मैं समझा पाया आपको बहुत अच्छे से, और आप जो इसको साझा ज़रूर करेंगे। ये एक जिम्मेदारी का काम आपको करना है, शुरू में भी कहा था वैसे मैंने। ओके, धन्यवाद।